इनसे पूछ लीजिए, हमें ये ब्लाइंड केस जिसमें कोई भी क्लू नहीं था, हमारी पश्चिमी जोन की टीम ने पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ जो है काम करते हुए इस घटना का अनावरण आज किया है और कुल 9 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से लगभग 45,000 रुपये कैश बरामद हुए हैं और साथ ही जो लूटे गए जेवरात थे उसमें जेवरात भी बरामद हुए हैं और जो गाड़ी घटना में प्रयुक्त हुई थी, एक वैगन आर थी और एक बाइक थी, दोनों ही बरामद की गई है। इस घटना में जो 9 लोग प्रकाश में आए हैं, वो 9 लोग में सबसे पहला जो व्यक्ति है वो विकास है, जो वादी का साड़ू का लड़का है। यही वह व्यक्ति है जिसने घटना की मुखबिरी की। चूँकि ये इसको पता था, आता जाता था घर पे, तो इसे पता था कि मोतीलाल पाल ने अपनी कैंपल रोड की जो मकान है उसको 85 लाख रुपए में बेच दिया है और अभी भी उसका काफ़ी पैसा करीब 25-30 लाख रुपए जो है घर पे है। ये चूँकि घर पे आता जाता था तो इसने पैसों को भी देखा था लेन देन होते हुए, तो इसने अपने एक मित्र तरुण को ये जानकारी दी, तरुण वाजपेयी को। तरुण वाजपेयी ने फिर अपने दोस्त नमन मिश्रा को बताया ये बात, और नमन मिश्रा ये भी पारा का रहने वाला है, तरुण वाजपेयी ये भी भपटामऊ पारा का रहने वाला है। नमन मिश्रा ने फिर ये प्लान आउट किया कि इसको जो है हम लोग लूट किया जाए, तो इसने अपने मामा को बताया, संजय वाजपेयी, जो कि पेशे से अधिवक्ता है, और इसने अपने 2 दोस्तों को भी इस घटना के बारे में बताया, जिसमें एक के उर्फ दिव्यांश भारती है और दूसरा कैफ, ये भट्टामऊ पारा का ही रहने वाला है। संजय वाजपेयी जो अधिवक्ता है, ये एक तरह से पूरी घटना का प्लानर साबित हुआ, क्योंकि अधिवक्ता भी था तो ये केस लड़ता था सरवन का। सरवन यादव वह व्यक्ति है जो कि पहले ये रहने वाला उन्नाव का है, औरास उन्नाव का, और ये जेल जा चुका है पहले लूट के मामले में, गैंगस्टर के मामले में, आर्म्स एक्ट के मामले में और 304B IPC के भी मामले में जेल जा चुका है। तो इसका केस ये संजय वाजपेयी जो देखता था, तो संजय वाजपेयी ने इसको बुलाया सरवन को, और सरवन जब जेल में था तो इसकी दोस्ती जमील से हो गई थी। जमील वह व्यक्ति है जो कि इसी घर के बगल का रहने वाला है, औरास उन्नाव का, और ये हत्या के मामले में 22 साल जो जेल की सजा काट करके अभी बाहर आया था। तो संजय वाजपेयी, नमन जो लड़का था, नमन ने संजय वाजपेयी को बताया, अपने मामा को, और संजय वाजपेयी ने, चूँकि वो अधिवक्ता है, उसके तमाम सारे जो है क्लाइंट थे, तो उसने इनको किया, सरवन को जो है अंजाम दिया गया। और इस घटना को हम लोगों ने वर्कआउट किया, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया गया। पूरे 15 किलोमीटर की रेडियस को हम लोगों ने अपने रडार पर लिया और उसमें हम लोगों ने ट्रेस किया कि कौन कौन सी गाड़ी घटना स्थल के पास थी। तो एक वैगन आर हम लोगों को दिखी, उस वैगन आर को जो है फिर ट्रेस किया गया, फॉरवर्ड बैकवर्ड चारों तरफ ट्रेस किया गया 15 किलोमीटर के रडार। लगातार हमारी टीम जो है, जो मैंने बताया आपको कि हमने 5 टीमें बनाई थी, टीम अनावरत 24/7 काम किया, रात दिन। एक कैमरा हम लोगों ने, सैकड़ों कैमरे सर्च किए गए। अच्छा, इसमें दिक्कत ये हो रही थी क्योंकि इस घटना का जो मास्टरमाइंड था वो संजय वाजपेयी अधिवक्ता था और उसको सारी चीज़ पता थी पुलिस के बारे में कि कैसे कैसे पुलिस किसी चीज़ को वर्कआउट कर सकती है। इसलिए हमारे लिए बहुत टफ केस हो गया। उसने सारी मोबाइल को जो है अपने यहाँ रखवा लिया था अपने पास कि मोबाइल लेकर के आप लोग मत जाना, अदरवाइज पुलिस ट्रेस कर लेगी। उसने ये भी बताया कि इस जगह जो है कैमरा है तो यह इधर से मत जाइए आप लोग। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी क्राइम को डिटेक्ट न होने में, वो सारी उसने सावधानियां बरती। लेकिन फिर भी हमारी टीम ने जो है इस चीज़ को वर्कआउट किया 72 घंटे के अंदर पूरे प्रोफेशनल तरीके से। तो हम लोगों ने जब ये हमें वैगन आर मिली तो उस वैगन आर को ट्रेस किया गया, लेकिन वैगन आर का नंबर नहीं हम लोग को मिल पा रहा था।
बहुत सारे जगह जो है हम लोग प्रयास किए, लेकिन हमारी टीम को एक जगह जो है वैगन आर के नंबर प्लेट पर 2 नंबर हमको दिखे, लास्ट के 2 डिजिट मिले उसके। उस डिजिट को हम लोगों ने फिर टेक्निकल तरीके से, जो मोटर वाहन की हमारी शाखा है वहाँ से हम लोगों ने मैथमेटिकल फार्मूला लगा करके और उस नंबर को जो है किन किन गाड़ियों के नंबर ये 2 नंबर हो सकते हैं और किस वैगन आर में हो सकता है, ये चीज़ जब ट्रेस किया गया, काफ़ी एक लंबा एक्सरसाइज हुआ। तो उसके बाद नंबर ट्रेस होकर के आए। उसके बाद हम लोगों ने उस चीज़ को जो है फिर आइडेंटिफाई किया कि ये किसकी वैगन आर है। तो जिसकी वैगन आर थी वो आसियाना का व्यक्ति निकला और उसने बताया कि ये वैगन आर हमने अपने एक ड्राइवर ऋषिकांत तिवारी को दिया था, जो कि ओला उबर चलाता है। तब हम लोग जो ऋषिकांत तिवारी जो है, जब ये इसको हिरासत में लिया गया तो उसके द्वारा ये बात बताई गई कि हाँ, मैंने जो है श्रवण के कहने पर गाड़ी अपनी प्रोवाइड की थी। श्रवण यादव वही जो कि गैंगस्टर लूट आज का पहले का वांछित अभियुक्त। श्रवण यादव जब हिरासत में आया है तो उसने बताया कि हाँ, हमने अपने दोस्त जमील को भी इस घटना में शामिल किया था और एक वकील साहब जो हमारा केस देखते हैं संजय वाजपेयी, उनके कहने पर जो है हमने ये सारी घटना। और श्रवण ने ही गाड़ी भी हायर किया। गाड़ी थी ऋषिकांत तिवारी का। ऋषिकांत तिवारी भी जो है ये पारा का रहने वाला है। ये ओला उबर जो चलती है इस तरह से अपनी गाड़ी चलाता है। तो ये वैगन आर जो है यूज कर रहा था। तो चूँकि ये श्रवण रहने वाला तो उन्नाव का है, लेकिन जो 0 पॉइंट हमारे यहाँ पारा में है वहाँ पर ये चाय वाय की दुकान पर बैठता था और वहीं ऋषिकांत तिवारी जो वैगन आर का ड्राइवर है ये भी वहाँ पर बैठता था। तो इन दोनों में दोस्ती हो गई थी। तो इसने बताया श्रवण ने कि ये काम करना है, उसके लिए गाड़ी की ज़रूरत है, तुम अपनी गाड़ी जो है दे दो। तो इस तरह से ऋषिकांत तिवारी अपनी वैगन आर के साथ घटना में शामिल हो गया। घटना जो 7/8 की रात हुई है, उसके पहले भी इस घटना को करने के लिए ये लोग प्रयास किए। ये 6/7 की रात भी आए थे और उस दिन भी जो है रात में जब ये आए घटना करने के लिए, तो जो वादी मोतीलाल पाल है इसका नाती उस समय जो कि वहीं सोया था बाहर, वो जग गया और उसने इन लोगों को टोक दिया। तो जब टोक दिया तो चूँकि विकास इनका रिश्तेदार है, तो विकास को ये लग गया कि हमको पहचान लेगा और हम लोग पकड़ जाएंगे। तो इसने घटना को उस दिन मना कर दिया। ये घटना 6/7 की होनी थी तो वो उस दिन नहीं हुई और फिर अगले दिन 7/8 को हुई। जब ये लोग घटना किए हैं तो चूँकि विकास को सारी जानकारी थी कि कहाँ घर में कैसे एंट्री होती है, कहाँ क्या चीज़ हो रहा है, क्या घर बन रहा था। तो उसमें सारे बाड़ बंधे हुए थे बांस के। तो विकास जो है उस पहाड़ पर चढ़ करके ऊपर छत पर गया, वहाँ से नीचे कूद करके अंदर से इसने सिटकिनी खोल दिया। फिर सारे अभियुक्त जो है अंदर गए और उन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। चूँकि इसमें और विकास स्वयं बाहर आ गया क्योंकि वो पहचान जाता। तरुण वाजपेयी जो कि विकास का मित्र है, ये चूँकि बार बार ये भी जाता था वादी घर पर, तो इसको पता था कि वादी की एक नातिन है, उसका अमुक नाम है, तो उसको जानकारी थी और चाबी वगैरह सारा जो है उसके पास रहता है। तो जब घटना हुई उस दौरान जब हमें एक इम्पॉर्टेंट क्लू मिला कि उसने एक व्यक्ति ने, वादी की नातिन ने ये बताया कि एक बदमाश हमारा नाम लेकर के बोला कि इसके पास जो चाबी होगी और ये जो है इससे ले लो चाबी। तो ये हमें एक अहम क्लू मिला। लेकिन चूँकि अंधेरा था, कहीं कोई लाइट नहीं थी, तो घर के लोग पहचान नहीं पाए किसी को। अगर लाइट होती तो तरुण वाजपेयी जो कि अभियुक्त है और वो मौके पर गया था, 2-4 बार उससे पहले भी जा चुका था, तो बिल्कुल पहचान में आता। लेकिन चूँकि अंधेरा था इसलिए पहचान नहीं हो पाई। भांजा नमन मिश्रा है, ये जो कि पहले लूट का अभियुक्त रह चुका है। नमन मिश्रा का प्रीवियस हिस्ट्री भी है, वो लूट कर चुका है, 15 लाख की लूट यही हुई थी। तो उसको बताया कि ये इसने जो है हमें ये बात बताई थी, तो हम लोगों ने प्लान आउट किया था। फिर नमन मिश्रा को जब पकड़ा गया, ट्रेस किया गया, तो उसने बताया कि हाँ, हमने अपने दोस्तों कैफ को और के को जो बुलाया था घटना में शामिल होने के लिए। और फिर तरुण वाजपेयी का भी ये दोस्त था,
तरुण वाजपेयी और फिर ये विकास को बताया कि हाँ विकास जो है ये इसने हमको बताया था और विकास आज मैं इसके घर जाता आता था। तो इस तरह से हमारी टीम ने प्रोफेशनल तरीके से पूरी घटना को जो है 36 घंटे के अंदर 100% वर्कआउट किया। मैं पूरी पुलिस टीम को जो है 25,000 नगद पुरस्कार देने की घोषणा करता हूँ। सर कितने की लूट हुई थी, कितने का सामान गया था? चूँकि 45,000 रुपये आपने बताया कि बरामद हुआ था और जो पीड़ित परिवार है उसकी तरफ से करीब 4 से 5 लाख रुपए की बात कही गई थी और सामान्यतः इतना ही जेवरात उन्होंने बोला था कि इतना ही जेवरात गया था। तो क्या जो सामान बरामद हुआ है उसमें और इसमें अंतर है या जो ले गए थे उतना बरामद हुआ? हाँ, जो वादी द्वारा तहरीर दी गई थी उसमें 3,80,000 रुपये लूटे जाने की बात बताई गई थी और कुछ जेवरात की बात बताई थी। जब ये गिरफ्तार हुए तो इन लोगों का जो है इनसे पूछताछ की गई तो हमें बरामदगी अभी 45,000 रुपये के लगभग 45 रुपये की हुई और इनके द्वारा बहुत सारे पैसे जो है चूँकि घटना में जो भी 3 दिन लगा है इन लोगों ने खर्च कर दिया तो इसलिए जो है वो कोई इसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं है और जो जेवरात लूटे गए थे वो जेवरात भी सब बरामद हुए हैं। तो घटना बिल्कुल जितने लोग इसमें शामिल हैं इसके अलावा भी कुछ और है? जी, आपराधिक इतिहास है। मैं इसमें केवल 9 लोग ही थे या और लोग भी इसमें शामिल हैं? 9 ही लोग थे टोटल पूरी, क्योंकि हम लोगों ने एक व्यक्ति के साथ कड़ी से कड़ी घटना को वर्कआउट किया है। तो आखिरी व्यक्ति जो है विकास पाल मिला हमको, आखिरी व्यक्ति था विकास पाल। क्योंकि हम लोगों ने वैगन आर के ड्राइवर ऋषिकांत तिवारी से घटना को खोलना शुरू किया और आखिरी व्यक्ति उसी का रिश्तेदार विकास पाल मिला जो कि इस घटना की मुखबिरी किया। इन 9 लोगों में से देखिए, नमन मिश्रा जो है पहले ही लूट में जेल जा चुका है, जो इसका मित्र है। ये मवैया लूटकांड जो 15 लाख रुपए का हुआ था उसका ये अभियुक्त है। दूसरा अभियुक्त जो सरवन यादव है ये बहुत ही शातिर अभियुक्त है। ये गैंगस्टर में, लूट में, आर्म्स एक्ट में और 304B IPC में बताया अभी इसमें जो है जेल जा चुका है हत्या के मामले में। तो ये सारे जो है इनकी प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री है और बहुत शातिर अपराधी हैं, बहुत ही शातिर तरीके से। और सबसे बड़ी बात तो अधिवक्ता महोदय का है जिन्होंने की सारी घटना को जो है बहुत ही शातिर 354 का मुकदमा उनके विरुद्ध भी कायम है अधिवक्ता के। हम लोग अधिवक्ता का बात को लिखेंगे और उनका जो है जो लाइसेंस के लिए भी भेजेंगे और जेल तो हम भेज ही रहे हैं। घटना में शामिल अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध अभियुक्त पंजीकृत करके जेल भेज रहे हैं। तो इन लोग का जो प्रेडिक्शन था क्या वो 20-22 लाख का था कि मिलेगा? जी बिल्कुल सही है। अभियुक्तों को प्रेडिक्शन ये था कि इनके पास 25 लाख 30 लाख रुपए हैं और उसके लिए इतनी बड़ी घटना इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई और उसमें शामिल हुई। हालांकि उतना मिला नहीं। वादी का कहना था कि हमारे पास इतने ही थे, 5 लाख थे जिसमें से वो खर्च कर चुका था और ये 3,80,000 रुपये उसके पास। सर, ये जो ड्राइवर है या जो छोटी भूमिका जिनकी दिख रही है इनको शेयरिंग पे लिया गया था या कहा गया था कि शेयरिंग पर इनको फिक्स अमाउंट है? नहीं, शेयरिंग किस तरह से शामिल किया गया? शामिल ये किया गया कि जो लूट में मिलेगा वो उसमें जब लोग बराबर हिस्सा हकदार शेयरिंग और यही वकील साहब को भी कहा गया। वकील साहब को भी यही कहा गया कि जो भी लूट का मिलेगा बरामद होगा जो हमारे पास उसमें आपको भी बराबर का हिस्सेदार दिया। सर, ये 9 लोगों के साथ जोड़ रहा है एग्जैक्टली जो अधिवक्ता है, क्योंकि अधिवक्ता ही तो मास्टर माइंड ऑफ द केस। देखो ऐसा है, देखिए जो विकास पाल लड़का है ये तो मामूली बिल्कुल रिश्तेदार था, लेकिन अपराधी इसी के पास रिश्तेदार था बट ये अपराधी नहीं था। लेकिन इसने ये जो है इसके मन में आया कि हाँ इतना पैसा है तो इसको जो है हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो इसने तरुण को बताया, फिर वो बताया, चीजें बढ़ते बढ़ते नमन को बताया। नमन तो अपराधी था।